सबसे पहले हम आपको शुरुआत करते हैं। पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि डूम्सडे की शुरुआत कैसे होगी, यानी डूम्सडे का पहला गेटवे क्या होगा। यह क्या होगा सोचने वाली बात है, लेकिन उस सबसे पहले आखिर यह है क्या, डूम्सडे और गेटवेज है क्या, हम आपको दिखाते हैं। इस सब की शुरुआत करने जा रहे हैं गेटवे नंबर 1 से। पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि डूम्सडे की शुरुआत कैसे होगी, यानी डूम्सडे का पहला गेटवे क्या होगा। यह वो गेटवे है जिसे गेम चेंजर कहा जा रहा है। यह है वो गेटवे जिसे गेम चेंजर्स, यानी कि यह है हथियार। हम बात कर रहे हैं उस गेटवे की, क्योंकि किसके पास कितने हथियार हैं। ये सबसे पहले ये हथियार का पूरा गेटवे आपके सामने खोलें, उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहली बड़ी खबर, गेटवे नंबर 1 के लिहाज से युद्ध के 1 साल बाद भी यूक्रेन का जबरदस्त एक्शन दिखाइए जरा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेनी BMP-2 से रूसी ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। बाखमुक के फ्रंट पर यूक्रेन रूस को दे रहा है कड़ी चुनौती। बाखमुक में 2 महीने से लगातार खतरनाक जंग हो रही है। और ये देखिए तस्वीरें। अब हम आपको इस गेटवे के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी गेटवे नंबर 1 की बात करते हैं। आइए, अभी गेटवे नंबर 1 हथियार में सबसे पहले बात उन हथियारों की जो रूस यूक्रेन जंग में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। ध्यान से देखिएगा इन्हें। सबसे ज्यादा क्या, अब बात हो रही है पेट्रियट की। पेट्रियट, हाइमार्स की अगर बात करें, ये वो हैं जिसने सबसे ज्यादा कहर बरपाया है। पंतसीर, जब खुद प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर एड्रेस कर रहे थे तो पंतसीर को आपने मॉस्को में देखा। S-400 जिसका इस्तेमाल रशिया ने अभी तक नहीं किया है, सिर्फ डिफेंसिव वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और होता भी इसीलिए। KH-22 जो कि ब्लैक सी से निकलकर कहर बरपा रहा है और इसका जवाब बहुत कम है। इस्कैंडर मिसाइल जिसने पूरे मरियोपोल को तबाह किया, यह वो मिसाइल है जिसने शुरुआत में खेरसॉन और खार्किव पर हमला किया। Tu-95 यह वो बॉम्बर है जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए गए कि यह कब निकलेगा। जब यह निकला तो इसने कहर बरपाया और पूरे लुहांस्क में डिप्लॉय किया जा चुका है दुनिया का सबसे अत्याधुनिक टैंक T-14 आर्माटा। सोचिए, अगर आप यह समझ रहे हैं कि युद्ध में सिर्फ इतने ही गेम चेंजर वेपन है, तो हम आपको कहेंगे कि पिक्चर अभी बाकी है। क्योंकि सबसे पहले मैं यहां पर जो सवाल पूछ रहा हूं, गेम चेंजर्स की अगर बात की जाए, सीधे में चलूंगा। जलखे के सिन्हा, आपसे शुरू करता हूं सर मैं। अगर इन वेपन्स की बात की जाए, इनमें से कोई भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, जो कि हम आगे दिखाएंगे। लेकिन टैंक्स की अगर बात की जाए, तो आपको लगता है कि उसका रोल अभी होना बाकी है, या आने वाले समय में टैंक्स एकदम डिफंक्ट हो गए? जय हिंद। देखिए, इस युद्ध में 1 साल के दौरान टैंक को नकार दिया गया था। आपको याद होगा कीव की तरफ जब टैंकों का बड़ा काफिला आ रहा था, उसके बाद ये कहा गया कि टैंक बैटल ऑफ द टैंक्स आर ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सिन्हा सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मैं चाहूंगा जरा गोप्रो पे आइए, मेरे साथ इधर आइए सिन्हा सर, आप प्लीज कम। ये क्योंकि हमारे सामने जो अलग अलग हम बात कर रहे हैं, गेटवेज की और हथियारों की बात कर रहे हैं। लेट्स गो इट वन बाय वन एंड वी विल मेक इट वेरी क्विक सर। देखिए, टैंकों का यह माना जा रहा था शुरू में 3 महीने के बाद कि टैंक की लड़ाई खत्म हो गई, मगर देखिए अब टैंक के ऊपर बातें हो रही हैं, जिसमें आप लेपर्ड की नाम सुन रहे हैं, चैलेंजर के M1 एब्राहम की बात, और वो है क्योंकि अभी जो बैटल होगा, जो नेक्स्ट बैटल होगा, क्या मैं आपसे एक स्पेसिफिक सवाल के बजाय मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूं कि क्या आज के हालात में आपको लगता है कि जो हथियार निकले वो बहुत कम निकले रूस की तरफ से? मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 20%। ओके सर, दीपक वोरा सर है सर, प्लीज ज्वाइन मी हियर। आप यू हैव समथिंग टू से सर। अगर हथियारों की बात की जाए, क्या ये गेम चेंजर आने वाले समय में हथियार रशिया के निकलने बाकी हैं अभी, और हाउ डू यू व्यू, व्हाट इज योर टेक सर? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है, आपसे बहुत कुछ सीखता हूं और बाकी आपके जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी। आपने जो प्रश्न पूछा है गेम चेंजर, वो तो हर चीज़ गेम को चेंज करती है, लेकिन जो नए हथियार आ रहे हैं
ऑटोनमस वेपन्स होंगे। सर सियाटल में मैं कार में बैठा हूं जिसमें कोई ड्राइवर नहीं था, प्रोग्राम करके वो हमें ले गई थी। तो ये ऑटोनमस वेपन्स खुद फैसला करेंगे किसको मारना है किसको नहीं मारना है। और अब जो हम देख रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी आ रही है, जिसे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, मैं इंजीनियर्ड इंटेलिजेंस कहता हूं। दीज आर द न्यू वेपन्स जो आएंगे, पुराने वेपन्स हमारे चले। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। और आप जो बता रहे जो आएंगे, थैंक यू वेरी मच सर। आप प्लीज बैठिए यहां पर। आज ही पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे हैं लेपर्ड 2 टैंक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेक करिए इस खबर को। यूक्रेन को कई दिनों से पोलैंड में मिल रही थी ट्रेनिंग लेपर्ड 2 टैंक की। अगर विजुअल भी हो तो उसको प्ले ऑन करें यहां पर। ये पोलैंड ने तस्वीरें जारी की हैं वो लेपर्ड 2 टैंक्स हैं जो उनको डिलीवर किए गए हैं। कैन दे बी गेम चेंजर? नो, दे कैन नेवर बी अ गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि जो इनको चाहिए 300-400 टैंक्स और उसके साथ बख्तरबंद गाड़ियां वो नहीं मिल रही हैं। स्वीडन ने भी आज लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर दिया। स्वीडन के पास 120 लेपर्ड 2 टैंक है, लेकिन कुछ तो वो अपने लिए रखेगा। सीधा आइए यहां पर। इसके बाद अभी मैं बताना चाहूंगा, सुरभि ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया सीधे ताइवान से। ध्यान से देखिए, लेपर्ड 2 टैंक आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी कई और विनाशक हथियार युद्ध में उतरने वाले हैं, आगे आएंगे। लेपर्ड टैंक, सबसे नई जानकारी यह है कि अब से कुछ देर पहले पोलैंड ने अपने 14 में से 2 लेपर्ड टैंक 2 यूक्रेन को भेज दिए हैं। एब्राम्स टैंक यूक्रेन को मिलने में, एब्राम टैंक यूक्रेन को मिलने में अभी 1 साल लग सकता है। यह अमेरिका के आर्मी के सेक्रेटरी क्रिस्टीन ने खुद कहा है। चैलेंजर टैंक, यूके ने यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है, सबसे पहले देने का वादा भी यूके ने किया है। फिर नैसाम्स ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे के वक्त देने का ऐलान हुआ था। कब आएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। Tu-160M, रूस ने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स में इसकी तैनाती कर दी है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, सुमेरा मेरे साथ है। सुमेरा, जो युद्ध आपने देखा और जो युद्ध अब हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो इसका इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है, वेयर इज इट गोइंग हथियारों के लिहाज से? और निशांत, अभी क्योंकि आप हथियारों की बात कर रहे हैं और टैंक्स की बात कर रहे हैं, तो वो समय तब जबकि युद्ध की शुरुआत हुई थी और तब जबकि मैं यूक्रेन में मौजूद थी, हमने रूस के टैंक्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होते हुए देखा है। और उस वक्त आपने देखा होगा कि एक वेस्टर्न नैरेटिव था जिसमें कहा जा रहा था कि रूस के जो टैंक्स हैं वो उसको बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। हमने ऐसी ऐसी जगह से रिपोर्ट किया जिसमें हम जिन जगहों को हम कहते थे कि ये टैंक ग्रेवयार्ड है, यानी एक एक जगह पर 10-10, 12-12 टैंक्स रूस के, जिन्हें बर्बाद कर दिया गया था। जावलिन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो उस वक्त ये लगातार कहा जा रहा था कि टैंक्स मददगार नहीं साबित हुए हैं इस युद्ध में। लेकिन अब टैंक्स की ही बात हो रही है, क्योंकि अब आगे आने वाले मौसम में फिर टैंक्स की जरूरत होगी। रूस के पास जितने टैंक्स हैं, यूक्रेन के पास उतने हैं भी नहीं, इसलिए उसको ये चाहिए। ठीक है, अब मैं सीधे आपको दिखाने जा रहा हूं वो जो कि वाकई में डूम्सडे का कैपिटल डी है। हथियारों में सबसे खतरनाक क्या हो सकता है? परमाणु पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं। परमाणु पिक्चर, सरमत ICBM-2, ICBM 2 बार टेस्ट किया जा चुका है इस साल। तैनाती 2 दिन पहले ही पुतिन ने इसे न्यूक्लियर ट्रायरेड में शामिल करने की बात की है। सोचिए, यार्ड्स ICBM साइलोज में लोड किए जा चुके हैं, उसके वीडियोस हम देख चुके हैं। रूसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स का हिस्सा है और पुतिन ने खुद इसके एक्शन को मॉनिटर किया है। जिरकॉन एडमिरल गॉर्शकॉव पर हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि तैनात कर दिया जा चुका है और आर्कटिक में गश्त कर रहा है। हाल ही में पुतिन ने इसकी सप्लाई बढ़ाने का ऐलान किया है। किंजल बेलारूस में तैनात MiG-31K में यह देखा गया है और यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मिनटमैन मिसाइल 9 फरवरी के दिन इसका टेस्ट किया गया मोंटाना बेस पर, साइलोज में ऑलरेडी लोडेड है। जहां पर हमने क्या देखा था हम सभी को पता है। मैं चाहूंगा सीधे मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन सर यहां पर आए। विनोद सर, न्यूक्लियर गेटवे में कैपिटल डी में हम बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर की, जो कि है वो मिसाइल जो सबसे खतरनाक है। योर टेक, क्या आपको लगता है ये डेटरेंट है या इनका इस्तेमाल भी होगा? देखिए, अपना टाइटल है डूम्सडे 9। अगर दुनिया डूम्सडे से गुजरा है, जुरा से गिरा हो, मिजाज से गिरा हो, कोई भी गिरा हो, वो गुजरा है एक्सप्लोजन समथिंग लाइक दिस। अगर डूम्सडे बाकी सारे वेपन, बाकी सारे दरवाज़ों को छोड़ करके हम इसको ध्यान से देखें, अगर दुनिया डूम्सडे की तरफ जाएगा तो वो जाएगा ऑन न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स ओनली। अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वन इन विच
म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस, मिनटमैन मिसाइल वर्सेस रशियन मिसाइल्स, इसी में होगा, हम सब इसके चपेट में आएंगे। लेकिन इनका इस्तेमाल होगा? इनका इस्तेमाल होने का चांस बहुत कम। जब आप कह रहे हैं तो सब आपके साथ नोट कर रहे हैं। ओके सर।